हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली नंबर 7.2। ठीक है। और चैप्टर का नाम है गुणनखंड। इसका हम लोग पूरा वन शॉट सॉल्यूशन करने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरा हल करने वाले हैं। अगर इससे पहले का आप जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे जो भी आपका हैशटैग दिया गया है उस हैशटैग को सर्च मार करके आप उसको अच्छे से सर्च में ला सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को जो है ना रोक करके और फिर से रिकैप करके देख सकते हैं। ठीक है। यानी कि फिर से इसको दोबारा देखिएगा, स्किप मत करिएगा थोड़ा सा भी, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं। एग्जांपल्स वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और इसको हम लोग फार्मूला पे बनाने वाले हैं, फार्मूला पर ही आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए कुछ 3-4 फार्मूला है, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे, आप लोग को हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला को पहले देखेंगे, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला को यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका ये हाईलाइट किया हुआ फार्मूला है ना, इस फार्मूला को आप लोग देखिएगा। ठीक है। और इसी फार्मूला का ये चौथा नंबर जो है ना, इसी को हम लोग अप्लाई करके यहाँ पर हम लोग पूरा हल करने वाले हैं। ठीक है। जैसे x प्लस बी और x माइनस बी, तो ये किसका सूत्र होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे a होगा ना, यहाँ पे b लिख दिया है, यहाँ पे a होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसी का हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न को और अच्छे से हल भी करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, क्या यहाँ पे है x² प्लस 14a प्लस 49 है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखना होगा। ठीक है। तो देखिए, पहला को हम लोग अंतिम से गुना करेंगे, यानी कि अगर a को अगर हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 49a² हो जाता है। ठीक है। 49a² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो जोड़ने पर हम लोग को कितना आना चाहिए, 14a आना चाहिए, और गुना करने पर हम लोग को 49 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग 49 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 49 को अगर हम लोग करते हैं तो 7 के 5 से जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। और 7 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14a हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग हल निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम लोग a² का a² लिख लेंगे, प्लस 7a और प्लस 7a, यानी कि 14 को अगर हम लोग 7a लिखेंगे तो 14a हो जाएगा। और प्लस अगर 7 को 7 से गुना करेंगे 7 सत्ते 49, और a को a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे 49। अब देखिए, इसको दो भागों में बांट देना है, दो भाग में बांट दिए। इसमें से उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ हमारा कौन सा होगा, तो जो दोनों में हम लोग को मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी a है और इसमें भी a है, तो a जो है ना वो आपका बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको अंदर लिखेंगे, यानी कि a प्लस 7। अब यहाँ पे a कैसे रह गया, क्योंकि a² था ना, तो हम लोग एक बाहर रहेगा तो a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन हम लोग 7 ले सकते हैं। ठीक है। अगर 7 से अगर देखिए 7a लिखेंगे प्लस 7 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो 7 को a से गुना करेंगे तो 7a हो जाएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर 7 है, तो जो बाहर बाहर है उसको हम लोग लिख लेंगे, तो a प्लस 7 हो गया। उसके बाद जो अंदर है उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि a प्लस 7 फिर से, तो a प्लस 7। ये इस प्रकार से आपका हल करना था, और ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको देखिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलिए ये प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। फार्मूला एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, x, ठीक है, प्लस a और x माइनस b। ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस b, और यहाँ पे गुना में x हो जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे ab। इस प्रकार से हम इसी फार्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे हल करेंगे। ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, r² है, तो हम लोग r² को r² ही रहने देते हैं। अब देखिए, पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो r² 21r² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21r²। तो 21 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, 3 के पढ़ा में जाएगा 7 बार में, 3 सत्ते 21, यानी कि गुना करने पर तो हमारा 21 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर भी हमारा 10 आना चाहिए बीच वाला। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, लेकिन दोनों ये क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, तब इसको हम लोग 10 आएगा। ठीक है। एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा
3 और यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस के 7 आर, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 21 जो है प्लस का, तो प्लस का हम लोग 21 लिख लेंगे, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है 21। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो पहले दो भाग में इसको बांट देंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद हो जाएगा, ठीक है। इसमें से देखिए हम लोग को क्या कॉमन मिलेगा, आर। तो आर हम लोग बाहर निकाल देंगे, फिर एक आर अंदर बचेगा और -3, ठीक है। देखिए आर को आर से गुना करते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं आर गुने आर। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। पावर मतलब घात हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है। जब भी अगर हम लोग गुना करेंगे तो घात जो है ना जुड़ता है, ठीक है। अब भाग करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसका एक में से एक चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को -7 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -7 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा, अंदर में आर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और हम लोग माइनस के साथ गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस फिर से यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बाहर है यानी कि यहाँ पे -7 है और यहाँ पे क्या है आर, तो आर -7 एक बार लिख लेंगे। जो 2 बार आपका लिखा हुआ है ना सेम सेम, जैसे यहाँ पे r-3 है, r-3, तो उसको एक बार लिख लेंगे r-3। ये हो गया आपका हल। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न में भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, x + a और x - b, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + a + b गुने x + a + b, ठीक है। अब इसका हम लोग हल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए p है और यहाँ पे 38 है। पहला को अंतिम से गुना करना है। तो यहाँ पे p को हम लोग 38 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38p², ठीक है। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 38 है, ठीक है, तो 2 से लिपाना से लेंगे तो क्या होगा, 19 गुना के 38, यानी कि 19 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो कटेगा नहीं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि 19 को 2 से गुना करेंगे तो 38 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है, हमारा 17 भी आ जा रहा है। तो ये आपका सही हो गया है। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे p² का p² हो जाएगा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे p लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी p और p जोड़ेंगे तब ना यहाँ पे p² हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे p होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2 जो है वो प्लस में रहेगा, और जो माइनस में लेना है ना तो इसको हम लोग माइनस में ले लेंगे, ठीक है। 19 को हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस में, क्योंकि बड़ा रहेगा माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19p - 38, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में से p मिल जाएगा। तो p बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा p + 2, ठीक है। यहाँ पर भी p था, यहाँ पर भी p था, तो ये p जो है ना बाहर निकल गया। p को गुना करेंगे तो यहाँ पे 2p फिर से हो जाएगा, p को p से गुना करेंगे तो p² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग -p ले लेते हैं, -19 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो अंदर में बचेगा p, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2, 19 गुना के क्या हो जाएगा 38 फिर से आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए p है और यहाँ पे -19 है, तो -19 यहाँ पे लिख दिए, मतलब बाहर लोग पहले लिख लिए। अब अंदर वाला में यहाँ पे क्या है, p + 2। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग हल करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न में भी पहला को अंतिम से गुना करते हैं, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि 36x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 36 को। तो 36 के करते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 के 5 से, यहाँ पे 18 दुना के 36 होता है ना, फिर 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दुना के 18, फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 3 के 9, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9, ठीक है, और यहाँ पे 2 दुना के 4, तो अगर जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा, क्या कि 3 दुना के 6 और 6 दुना के 12, 12 और 3 15, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जा रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका दूसरा नेम लगेगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि हम लोग को ये लाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे लाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2x और 2x दो बार गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, अब x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 हो जाता है, तो 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है 2, तो ये हम लोग इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो 2 गुने a यानी कि 2x, और यहाँ पर गुने यहाँ पे b है ना, इसको हम लोग b को 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब हम लोग को लाना था क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लोग को a मिल गया और ये आपका क्या हो गया? b। अभी माने हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग उसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, और इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 2x प्लस 3 हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न में हम लोग का इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो 9 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं पहले। तो पहले आपका 25 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 2 गुने, इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? b। तो a का कितना है? 3x, तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस यहाँ पे b के जगह पे कितना है? 5। तो देखिए 5 ते 15, 15 के 30, 30x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। तो हम लोग का जो प्रश्न है वो और आसान हो जाता है। हम लोग a और b बस लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b की जगह पे 5, तो हम लोग 3x प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5। ये आपका प्रश्न जो है ना हल हो चुका है, कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें फार्मूला बस रखना है, फार्मूला पर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लिखेंगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर अब हम लोग हल करते हैं। कितना नंबर? छठा नंबर। तो इसमें हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इसको भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर, और इसके ऊपर में भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2x का स्क्वायर ऊपर में भी स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और x का पावर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3x। ठीक है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, 3 गुने 3 और x गुने x, तो 3 तरीके यहाँ पे 9 हो गया, और x का पावर यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, जो बीच में है हम लोग उसको लिख लेंगे 2। ठीक है, a और b, यानी कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a का मान कितना है? तो यहाँ पे पहले गुना करेंगे, a का मान हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और b के मान आपका कितना है? 3x। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 गुने 2x स्क्वायर प्लस गुना 3x प्लस 3x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए हमारा a यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पर हम लोग को b मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 3x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको फिर से लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, यही तो हम लोग को लाना था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या समझने में नहीं हुआ होगा। और ये जो है आपका पहला प्रश्न का यहाँ पे पूरा 7 जो है ना प्रश्न, वो आपका हल हो चुका है। एक प्रश्न और होगा, उसको हम लोग पीछे हल करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 6 प्रश्न तक हल कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग 7 प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है,
हम लोग का पहले वाला फार्मूला ही लगाना होगा। यहाँ पे लगाएंगे x प्लस ए, ठीक है, और x माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला को हम लोग अंतिम से गुना करेंगे, यानी कि x को अगर 77 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 77x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 जो है 11 के पारा में जाएगा, 11 सत्ते 77, ठीक है। अब देखिए 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 से 77 तो आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ने और घटाने पे हम लोग को कितना आना चाहिए 4x, ठीक है। तो कैसे आएगा 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो हम लोग ये आपका प्रश्न का उत्तर हो चुका है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 7x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 77, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसको लिख लिए हैं। यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये दोनों में से कॉमन, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स कॉमन दोनों में से लेंगे, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बच गया क्या, एक एक्स बच गया और यहाँ पे प्लस का 11 बच जाएगा। फिर से अगर इसको गुना करेंगे तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को 11 से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। इसमें से -7 कॉमन ले लेते हैं, तो -7 कॉमन ले लिए। अब बच गया यहाँ पे क्या x, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए 7 को कितना से गुना करेंगे तो 77 आएगा 11 से, तो यहाँ पे बचेगा 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x है और यहाँ पे -7 है, तो पहले जो बाहर है उसको लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 7। अब जो ब्रैकेट में 2 बार है कॉमन इसको मान लेंगे उभयनिष्ठ, तो इसको 2 बार को 1 बार लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 11। ये भी आपका जो प्रश्न है वो पूरे अच्छे तरीके से हल हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग 8 9 प्रश्न को हल करते हैं। तो 8 9 प्रश्न आपके सामने और इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है एक्स स्क्वायर बटा में 4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x बटा में 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसका क्या करते हैं x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं x बटा में 2, ठीक है, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 दूना के 4, यानी कि ये फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर फार्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखिए a का स्क्वायर भी लिख लिए और b का स्क्वायर भी लिख लिए। यहाँ पे क्या लिखे x बटा में 2 और यहाँ पे 2, यानी कि b के जगह पे हम लोग कितना आएगा 2। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है ये वाला ना, तो हम लिखेंगे पहले 2 प्लस का माइनस का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का लिख लेंगे, 2 है तो 2, ठीक है। और x एक जगह पे कितना है x बटा में 2 है, तो हम लिखेंगे गुना x बटा में 2, ठीक है। उसके बाद b की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ पे कर लेंगे गुना में 2। जब देखिए 2 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बच जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा। मतलब ये फार्मूला पे आपका परफेक्टली पुट हो रहा है, हम लोग इस फार्मूला पे आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग a और b बस लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा में 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर से लिखेंगे x बटा में 2 और माइनस का 2। ये जो है ना आपका फार्मूला अच्छे तरीके से पुट हो चुका है और ये आपका आंसर भी आ चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है, गुणनखंडन कीजिए। तो इसका गुणनखंडन करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और इसका भी कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और x के x बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग कर लिए, लेकिन यहाँ पे ये किसके रूप में हो जाएगा, जब हम लोग इसको लिखते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, और जब इस प्रकार से बनेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग फिर से लिखना होगा। तो लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस
एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोगों को अगर फार्मूला याद रहेगा तो सब पूरा प्रश्न जो है ना अच्छे तरीके से हल होगा, ठीक है। अगर फार्मूला करने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग का प्रश्न हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को हल करना है। यहाँ पर भी इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x, ठीक है। 2x को 2x से गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, और x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पच्चे 25 होता है। तो पहले 5 लिख देंगे और यहाँ पे y, 5y स्क्वायर। फार्मूला फिर यहाँ पे रख देंगे कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमारा इस प्रकार से आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग b स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। तो क्या बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो पहले यानी कि उसी संख्या को एक बार माइनस के साथ लिखना है, एक बार प्लस के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5। तो ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग लिखते हैं सी नंबर प्रश्न, ठीक है। सी नंबर प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग को कॉमन बस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a गुने a और यहाँ पे लिखेंगे गुना b गुना b माइनस 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा गुना a गुने a गुने a गुने a और यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना लंबा हो गया। अब इसमें से हम लोग देखिए कॉमन जो जो मिलेगा ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 3a कॉमन है, इसमें भी 3a है, ठीक है। फिर से यहाँ पे a ले लेंगे, एक a और इसमें से भी ले लेंगे। इसमें से b है ना, तो हम लोग यहाँ से b ले लेंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या लेते हैं b। यानी कि दोनों में से जो हम लोग को कॉमन मिलेगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 3a स्क्वायर b, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाता है ना, a स्क्वायर b। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, देखिए 3a स्क्वायर निकल गया है, b निकल गया है। तो b 3 था तो एक बाहर निकल गया तो 2 बचेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। उसका यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए इसमें से हम लोग क्या निकाले हैं, 3a स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 3 जा 27। तो 9 यहाँ पे बच गया। उसके साथ a स्क्वायर बाहर निकला है, यानी कि अगर इसका पावर 4 है तो 2 बाहर निकल गया तो 2 बचेगा ना अंदर में। तो लिखेंगे a के पावर 2। अब बाकी जो है b को हम लोग बाहर ही निकाल दिए हैं। तो ये आपका हो गया इतना आंसर, ठीक है। पूरे एकदम आसान तरीके से आपको बताया गया है। आप इसको देखिएगा अच्छे से तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग डी नंबर देखेंगे। तो डी नंबर में भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, यानी कि a गुने y, ठीक है, माइनस a गुने x, यानी कि x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से हम लोग को कॉमन क्या मिलता है, ठीक है। तो a कॉमन मिलेगा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, ठीक है। तो a बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें भी आपको कोई लफड़ा नहीं करना था, बस इसी प्रकार से आपका आंसर बनते जा रहा है। अब हम लोग आय का प्रश्न जो है ना, प्रश्न 2 का और भी प्रश्न है, उसको हम लोग अगले पेज पे हल करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला फिर आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फार्मूला पे हम लोग को लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 3a स्क्वायर b, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस 9a, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3a, ठीक है। और फिर से लिखेंगे हम लोग लिखेंगे b माइनस 3a, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर लिखिएगा, यहाँ पे a लिखा हुआ है ना, इसको a मानिएगा। अब हम लोग देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने पर हमारा जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका a और यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो y को हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस x है ना, x लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस x। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
यहाँ तक थोड़ा सा कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब ऐसे भी लिखते तो कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन आपका जो है बुक में ये परफेक्ट आंसर है। आगे हम लोग लिखेंगे डी के बाद ई नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ई नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 25a एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है 25a। तो दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 25a जो है ना कॉमन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 25a। तो बचेगा यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर। आया देखिए इसमें से तो पूरा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि एक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के जगह पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको भी मान लेते हैं किसका स्क्वायर, यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं 25a, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि हम लोग x प्लस ए 1 लिख सकते हैं और x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है। आगे यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बटा में a है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कितना है 25, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगाने का मतलब कि क्या, वही संख्या का हम लोग इसको कॉमन में ले लेंगे, यानी कि x बटा में 5, ये जो दोनों का पावर है ना इसको हम लोग कॉमन लेकर के ये है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे x बटा में 5 इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बटा में a है और माइनस x बटा में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको लिख लेंगे प्लस के साथ, माइनस के साथ, और इसके बाद एक बार हम लोग इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, यानी कि x बटा में a प्लस x बटा में 5, ठीक है। ये फार्मूला पे हम लोग रख दिए थे, हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है x का पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से हल करेंगे, और इसका जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट अलग भी आंसर आएगा। तो कैसे आंसर आएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, देखिए x का पावर यहाँ पे 4 है ना, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं। पहले क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग लिखेंगे, एक बार प्लस 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये तो फार्मूला पे टूट गया, लेकिन ये फिर से आपका माइनस में ही रह गया। तो माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग फिर से अब तोड़ेंगे, ठीक है। जो प्लस वाला है उसको तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये जो माइनस है इसको क्या लिखेंगे, एक बार x प्लस 1 और x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 का तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर है। हम लोग अपने से बाहर से निकाल के लगा देते हैं, क्योंकि आपका जो है ना आंसर इसी प्रकार से दिया है, इसलिए हम लोग को लगाना आंसर जरूरी है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a का पावर 4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए क्या है a माइनस बी, इसका पावर कितना है 4 है, तो इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, और इसके बाहर में भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से अगर हम गुना करेंगे तो 2 दूना के 4 2 दूना के 4 दोनों का हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे फिर से बाहर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको दिमाग लगाते हैं। इसको पूरा को हम लोग a मानेंगे और इस पूरा को क्या मान लेंगे b, तो a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे b हो जाएगा। और फिर से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, यहाँ पे आपका माइनस लगेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पर एक चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर को। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल गया, बाकी जो बचा उसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 बार है ना, इसको हम लोग 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्लस में रह जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2a माइनस बी, और इसका क्या कर देते हैं, b। ठीक है, तो ये आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। इतना ही है, आपका बुक में आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम उसको हल कर लिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो में हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर हम उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मतलब सही आंसर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में 25 है, 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए, माइनस 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 को 25 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फार्मूला भी बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग को बैठाना होगा। तो लिखेंगे एक्स बटा में 5, ठीक है, प्लस 25, ये हो गया आपका एक थे फार्मूला। और एक बार और हम लोग इसको लिखेंगे एक्स बटा में 5 माइनस 25, ये हो गया आपका आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स लिखेंगे। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 गुने एक्स लिखते हैं। प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब इस प्रकार से हम लोग उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला बैठेगा। कौन सा फार्मूला बैठेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी कि एक्स बटा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद माइनस 2, और यहाँ पे बी का स्क्वायर क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2। ठीक है, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर गुना ए, इसको मान लेंगे यानी कि एक्स बटा में 2, ये आपका ए मान लिए हैं इसको, और इसको पूरा को क्या मान लिए हैं, बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम लोग बी का मान रख देते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। इतना करने के बाद हमारा जो फाइनली आंसर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स बटा में 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार, एक्स बटा में 2 माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको हम लोग 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि आपका इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे ना, तो आपका फिर से आपका यही आएगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी है ना, तो फिर से हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया हल। आपको कोई भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसमें थोड़ा सा है ना, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो पहले इसको तोड़ेंगे, यानी कि p गुने p हो जाएगा और y गुने y। ठीक है, माइनस 2 गुने p गुने y प्लस 1। तो इसको भी फार्मूला पे पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस लगेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में p है और y भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे देखिए p और y का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि p को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे लिखेंगे 2p गुने y। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, p। यहाँ पे बट्टा में a नहीं है। ठीक है, ये इसको मान लीजिएगा, इसको हम लोग a माने हैं। ठीक है, और इसको हम लोग b माने हैं, इसको बट्टा में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा py माइनस 1
और फिर लिखेंगे पी वाई माइनस 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर प्रश्न तक हल कर लिए हैं। अगले पेज पे हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूरे आसान तरीके से आप लोगों को समझाया गया है और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुने ए, यानी कि ए गुने ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर जुड़ेगा। ठीक है, गुना यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स है ना, तो एक्स गुने एक्स, यानी कि एक्स की पावर 3 है तो हम लोग 3 बार इसको गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, 2 है तो 2, उसका क्या है ए, तो ए गुना बी गुना एक्स गुना एक्स। एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है बी गुना एक्स स्क्वायर है, बी है ना, बी स्क्वायर है तो यानी कि बी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए जो जो हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग कॉमन मान लेंगे। ठीक है, और इसको कॉमन लेकर के हम लोग बाहर में निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी इसमें नहीं है, तो इसमें एक्स है। सब में कॉमन क्या है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो एक्स को हम लोग कॉमन मान करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि हम लोग का एक्स बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा अंदर में ए गुने एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, ए बाहर निकल गया है तो बी बचेगा गुने एक्स गुने, अब एक ए तो बाहर नहीं निकला था तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देते हैं ए, और यहाँ पे ए एक्स जो है ना बाहर निकल गया है, उसका यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से एक्स निकाल दिया तो बी बचेगा, बी गुने बी। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम लोग को कॉमन मिलेगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो कॉमन तो इसमें से कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, फार्मूला आप लोग एक बार याद रखिएगा। फार्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 बार ए है और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बी है तो यहाँ पे क्या करते हैं बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार ए है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बार ए है, यहाँ पर एक्स है इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स साथ में आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 गुने एक्स गुने बी, यानी कि ए एक्स हमारा क्या है ए है, ए एक्स को हम लोग क्या माने हैं ए माने हैं, और इसको हम लोग बी को क्या माने हैं बी माने हैं। तो यहाँ पे फार्मूला एक बनेगा आपका कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। आप लोग इसको फिर से समझिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार है ना तो इसको हम लोग क्या लिख दिए हैं, इसको लिख करके आप ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा दिए हैं। ठीक है, इसमें से देखिए इसको हम लोग ए एक्स को क्या मान लिए हैं ए मान लिए हैं और यहाँ पे बी को बी माने हैं। ठीक है, तो हम लोग बी का बी रख दिए हैं। अब यहाँ पे फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा ए एक्स, ठीक है, प्लस बी। फिर से हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इसलिए हम लोग इसको 2 बार लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये आपका जो है ना प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके हम लोग को अच्छे से हल करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें से हम लोग कॉमन पहले निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पहले ए, इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस 2b। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें से तो कॉमन कुछ ऐसा चांस नहीं निकल रहा है, लेकिन तब पर भी हम लोग इसमें से कोशिश करते हैं निकालने का। यहाँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। अब आगे इसको हम लोग हल करते हैं। आगे हल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक फार्मूला को अप्लाई करते हैं और फार्मूला पे हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा हम लोग इस फॉर्मूला के यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 4 है ना, तो उसको हम एक बार लिखेंगे माइनस के 2 और एक बार लिखेंगे प्लस का 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्लस का 2 लिख लेते हैं और उसके बाद क्या लिख लेंगे, माइनस का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी माइनस 2, ये इस प्रकार से लिख लेंगे तो ये आपका जो है ना फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये आपका किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और ए प्लस बी को होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। -4 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार -2 लिखेंगे, एक बार प्लस का 2 लिखेंगे, बस वही लिख दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या है, 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग को उसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन हम लोग इसमें से क्या क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मूला पे तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन इस पर हम लोग फार्मूला से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से और इसमें से भी। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि x के पावर 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x 3 है तो 2 बाहर निकल गया तो 1 अंदर बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे 2 पूरा निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x प्लस 1, इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस का 1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 लिखना होगा, ठीक है। 1 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों जो है ना x प्लस 1, लिखेंगे x प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग इसको आंसर निकाल लिए, कोई भी यहाँ पे तो दिक्कत नहीं हुआ। आगे हम लोग देखेंगे तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो फाइनली इसका जब हम लोग हल करना है तो ये फार्मूला पे ही बन जाएगा। कौन सा फार्मूला पे बनेगा, तो आपका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी लिख देते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तरीके 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है y बाई 3 इसका होल स्क्वायर, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखना है 2ab, तो a का मान कितना है 3x, और यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे गुना y बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2xy आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 खत्म, 2xy यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस y बाई 3, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि 3x प्लस y बाई 3, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3x प्लस y बाई 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर प्रश्न को हम इसी पेज पे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से अच्छे तक समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में क्या करते हैं, पहला को अंतिम से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 72 है, ठीक है, 72 है, तो 72 गुना के कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 x का क्यूब, ठीक है। यानी कि हम लोग को गुना करने पर इतना आना चाहिए और हम लोग यहाँ पे जोड़ने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आ जाता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है। और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे 24, तो 12 को 12 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि हमारा प्रश्न का आंसर आ चुका है। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 12x प्लस यहाँ पे 72 को हम लोग 72x रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 भाग में इसको बांट दिए और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया x का पावर 1 बाहर निकल गया तो बच गया यहाँ पे 2, x का पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 छक 12 होता है ना, यानी कि 6 अंदर बच गया, 2 छक 12x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 12 है, इसमें भी हम लोग 12, तो यहाँ पे हम लोग 12x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 12x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार देखिए हम लोग यहाँ पे क्यूब रखेंगे ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 12x हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे x का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। जब x का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम लोग x नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 छक यानी कि 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 6x हो जाएगा, इसमें से कॉमन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन नहीं लेंगे तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। तो ये आपका लास्ट मतलब फाइनली आंसर जो है लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 12, 2x प्लस 12, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो एक बार हो जाएगा x प्लस 6x, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना आपका आंसर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में हमारा क्या है, 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस z है, ठीक है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर दे दिया गया है, इसका मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला रखेंगे। तो कौन सा फार्मूला रखेंगे, a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे देखिए 9 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार माइनस के साथ, ठीक है, माइनस पहले प्लस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा को हम लोग b माने हैं, यानी कि 3y माइनस प्लस z हो जाएगा, ठीक है। और एक बार और फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस z, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 7.2 जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। दो क्वेश्चंस, एक आपका जो है ना, एक क्वेश्चंस में आपका ज़्यादा डाउट होगा तो उसको हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा लॉन्ग वीडियो हो गया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और इसी प्रकार से आप लोग लव एंड सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, ताकि आपका जो है ना और भी कंटेंट बेहतर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।